डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में नवीनीकृत गुंबद का किया लोकार्पण। गुंबद के साथ विधानसभा हॉल का भी हुआ लोकार्पण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ मतदाता सूची जरूरी, मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने मेट्रो की येलो लाइन में किया सफर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी की यात्रा। सीएम सिद्धारमैया डिप्टी सीएम रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल उठाने पर कहा, विपक्ष को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, अगर कोई मुद्दा है तो चुनाव आयोग देखेगा। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी घिरे, रियाज अहमद और मुद्दस्सिर हुसैन गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और ग्रामीणों के साथ आरोप लगाए। इस पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर आयोग और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि चुनाव आयोग की बजाय भाजपा जवाब दे रही है, जो चौंकाने वाला है। पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि 11 अगस्त को सभी जिला कांग्रेस कार्यालयों में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। देश के सामने सच्चाई खोल दें, कैसी गड़बड़ियां होती हैं इसको आप सबने देखा है, देश की जनता ने देखा है। इलेक्ट्रॉन को कैसे षड्यंत्र पूर्वक कई वोटर्स का नाम डाल करके, झूठे फोटो लगा करके, एड्रेस से एक मकान में 84 कैसे रह सकते हैं भी। जब इलेक्शन कमीशन ही धांधली में सहयोगी बनता है तो किस पर विश्वास किया जाए? तो जनता के दरबार में ले जाने की बात उन्होंने कही है और यह भी कहा राहुल गांधी जी ने, उनको माना गया था डिजिटल वोटर लिस्ट को, डिजिटल डाटा को, लेकिन उनके द्वारा डिजिटल डाटा नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ उनसे ये कि आज उनको हस्ताक्षर ही शिकायत की मांग करते, वो डिजिटल वाला क्यों नहीं देते, डिजिटल डाटा क्यों नहीं चुनाव आयोग उपलब्ध कराती है। बीजेपी के मैंने पहले ही एक लाइन की बात कही कि राहुल जी इलेक्शन कमीशन पर बात उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के एजेंट के रूप में क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो तंज कसना और कार्टून बनाना और फेक न्यूज़ देना, ये उनका काम है। तथ्यों पर उनको जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल में दम है तो कुरूद समेत पूरे छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की मांग करे। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग में वैधानिक आपत्तियां दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने यह भी तंज कसा कि बिहार में कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट तक नियुक्त नहीं कर पाई। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस वैधानिक प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर रही। श्री भूपेश बघेल जी को यदि कुरूद के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी मिली है, जहां से मैं विधायक हूं, तो मैं बिल्कुल मांग करता हूं इस बात की कि पूरी मतदाता सूची का, छत्तीसगढ़ की पूरी मतदाता सूची का बिहार की तरह गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और भूपेश बघेल जी को भी इसका समर्थन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी के आरोप लगाने के पहले, चूंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको ये पहल सुनिश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस शपथ पत्र दे निर्वाचन आयोग में, कांग्रेस ईमेल का जवाब दे
कांग्रेस बिहार की मतदाता सूची का जो प्रथम प्रकाशन हुआ है उसमें आपत्ति ले। उसकी हालत ये है कि पूरे बूथ लेवल जो एजेंट होते हैं बीएलओ, वो सभी बूथों में बिहार में नियुक्त नहीं कर पाई है, उसकी संगठन क्षमता नहीं है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस क्यों चुप है? श्री भूपेश बघेल जी को विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अब मतभेद उभरने लगे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आदिवासी नेता रवि भगत ने एक वीडियो जारी कर इस दिन को मनाने पर सवाल उठाए हैं और इसे आदिवासी समाज के नाम पर एक साजिश बताया। उन्होंने बिरसा मुंडा को आदिवासी पहचान का असली प्रतीक बताया। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार तिहार मनाया जा सकता है तो विश्व आदिवासी दिवस क्यों नहीं। बैज ने इसे आदिवासी समाज के साथ सरकार की अनदेखी करार दिया। जो भारत विरोधी है, मेरे भारत के सनातन संस्कृति और समाज को तोड़ने की बात करता है, ऐसे हर दिवस आयोजन का मैं विरोध करूंगा। भारत में ईसाइयों के षड्यंत्र से आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मैं 9 अगस्त में मनाए जाने वाले आदिवासी दिवस का विरोध करता हूं। नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं उस हर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले की सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने चेतना अभियान नामक एक नई पहल की जानकारी साझा की। बिलासपुर पुलिस ने शुरू किया है अभियान। इस अभियान के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। पुलिस महानिदेशक ने जिलेवार समीक्षा बैठक में बिलासपुर पुलिस के इस प्रयास की सराहना की। ये कई हिडन कारण हैं जिसमें कि दुर्घटनाओं के पीछे जिसमें कि हेडलाइट जो है हमारी एलईडी लाइट है और वो बड़ी तेज़ी से पड़ती है आँख में, तो आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। उस कारण से कई बार यदि हमारे द्वारा रेडियम भी लगाया गया तो भी कई बार वो नहीं दिख पाता है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग अपने जो अभियान है खून की एक बूंद सड़क पर नहीं, उसमें शामिल करके हमारे ये ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारियों को, थाने के सभी को इसमें बताएंगे कि इसमें कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें, चाहे ब्लर करें, और उसके आधार पे हम लोग इसको रोक सकें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिज्ञा सिंह ने महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। इस अवसर पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज के समय में रक्षाबंधन पर्व के मायने बदल गए हैं। प्रतिज्ञा सिंह ने कहा कि जिस तरह से समाज बदल रहा है उसके कारण बेटियों और बहनों के लिए वातावरण असहज होता जा रहा है। राजनांदगांव में जिला जेल में मुख्यालय जेल और सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ के निर्देश पर रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाइयों को राखी बांधने आई बहनों की आंखें नम हो गई, लेकिन सभी ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों के लिए बेहतर व्यवस्था की थी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। से लेके अंदर राखी बांधते तक कोई मतलब ऐसा वो नहीं था कि कहीं कोई परेशानी हो रही है। सब अच्छे से अंदर में थाली वगैरह दिया सब कुछ उन्होंने अरेंज करके रखा था। बस अपना सिर्फ मिठाई लेके जाना है बस। क्या लाया था? मैं सोन पापड़ी लेके आई थी क्योंकि वही अलाउ है यहाँ। जिला जेल राजनांदगांव में हमने 2 पॉइंट बनाया है जेल के बाहर। पहले पॉइंट पे एंट्री होती है बहनों की जो आ रहे हैं और वहीं पर एक जनरल तलाशी भी हो जाती है। इसके बाद जैसे ही गेट पर आते हैं जेल के वहाँ पर फिर से तलाशी लेते हैं और हमने डोर मेटल डिटेक्टर भी लगाया है पुलिस के सहयोग से,
जिसमें से गुजर के बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं अंदर जाके। और बहनों के लिए हमने कुमकुम, थाली, आरती और दिया की व्यवस्था की है जेल की तरफ से। नहीं नहीं मतलब छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। आपको बता दें कि राजनांदगांव में जेल से अद्भुत तस्वीरें सामने आई, जिसमें भाई को राखी बांधते हुए भावुक हुई बहनों की आंख से आंसू तक छलक उठे। इस दौरान जेल प्रशासन ने बहनों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की थी ताकि बहनों को रक्षाबंधन मनाने में कोई परेशानी न हो। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।